हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। आज करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से। यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर पूछता है प्रीलिम्स में। ऑलिव रिडले टर्टल, ठीक है, इसके ऊपर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? विच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ऑलिव रिडले टर्टल्स, ठीक है। ऑप्शन ए, दे आर द स्मॉलेस्ट एंड वन ऑफ द रेयरेस्ट सी टर्टल फाउंड इन दी वर्ल्ड। सेकेंड स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट मतलब सबसे छोटा और ये बहुत ही रेयर पाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। सेकेंड स्टेटमेंट, दे आर मेनली फाउंड इन दी वार्म वाटर्स ऑफ द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशियंस, ठीक है। गर्म पानी में पाया जाता है, वार्म में, ऐसा गर्म बहुत खौलता हुआ नहीं, मतलब वार्म, ठीक है। पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशियंस। सी स्टेटमेंट सेज दे आर बेस्ट नोन फॉर देयर यूनिक मास नेस्टिंग कॉल्ड एरिबडा, ठीक है, वेयर थाउजेंड्स ऑफ फीमेल कम टुगेदर ऑन द सेम बीच टू ले एग्स। मास नेस्टिंग यानी कि एक साथ जब फीमेल जो है ये टर्टल आती हैं और बच्चों को जन्म देती हैं, ठीक है, ये मास नेस्टिंग हुआ। इसे ही एक टर्म रखा गया है एरिबडा, ठीक है। डी ऑप्शन, एज पर दी IUCN's रेड लिस्ट दे हैव वल्नरेबल स्टेटस। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नॉट करेक्ट, ठीक है। तो चारों में से सही सबसे गलत स्टेटमेंट कौन सी है? फर्स्ट वन, क्योंकि ये सबसे छोटा तो है बट ऐसा नहीं है ये वन ऑफ द रेयरेस्ट है, ये बहुत ही एबंडेंस में पाया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये रहा, ये टर्टल जिसका नाम है ऑलिव रिडले, ठीक है। ये सबसे छोटा है लेकिन बहुत ही एबंडेंस में पाया जाता है। ऑल सी टर्टल्स फाउंड इन दी वर्ल्ड, ठीक है। ये कैसा जानवर है? कार्निवोरस है। गेट देयर नेम फ्रॉम देयर ऑलिव कलर्ड कैरापेस, ठीक है। ये बेस्ट नोन फॉर देयर यूनिक मास नेस्टिंग कॉल्ड एरिबिडा, जो भी स्टेटमेंट हमने देखी। हैबिटेट की बात करें, दे आर फाउंड इन द वार्म वाटर्स ऑफ द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट वॉज ऑल्सो करेक्ट। उड़ीसा की जो गहिरमता मरीन सेंचुरी है, ये सेंचुरी इज़ बेस्ट नोन फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूकरी या फिर कॉलोनी ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स ऑफ सी टर्टल्स, ठीक है। यहाँ पे ब्रीडिंग होती है इस सेंचुरी में। बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी सरकार टाइम टू टाइम लेता है टू प्रोटेक्ट दीज टर्टल्स। प्रोटेक्शन स्टेटस की अगर बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये शेड्यूल्ड 1 में है। IUCN रेड लिस्ट इसकी वल्नरेबल है। साइट्स जो है वो अपेंडिक्स 1 में है, ठीक है। थ्रेट्स क्या क्या है? मरीन पॉल्यूशन है, वेस्ट है, ह्यूमन कंजम्पशन है, प्लास्टिक गार्बेज है, जो गार्बेज प्लास्टिक फैला देते हैं पूरे, जो स्पेशली टूरिस्ट और फिशिंग वर्कर्स। फिश ट्रॉलर्स यानी कि जब वो जो फ़िश पकड़ने वाले हैं, मछली जो मछुआरे हैं, वो क्या करते हैं, एक तो रूल तोड़ देते हैं, ठीक है। मरीन सेंचुरी के अंदर ही द रूल टू नॉट फिश 20 किलोमीटर्स, बट ज़्यादातर वो क्या करते हैं, इसके 20 किलोमीटर्स में ही करते हैं, जिसके जाल में ये बेचारे टर्टल्स भी फंस जाते हैं, ठीक है। क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया है? ऑपरेशन ओलिवा, ठीक है। हर साल इंडियन कोस्ट गार्ड्स ऑपरेशन ओलिविया इनिशिएटेड इन दी अर्ली, ये हर साल किया जाता है टू प्रोटेक्ट ऑलिव रिडले टर्टल्स एज दे कॉन्क्रीगेट अलोंग द उड़ीसा या फिर उड़ीसा कोस्ट फॉर ब्रीडिंग एंड नेस्टिंग फ्रॉम द नवंबर टू दिसंबर। इट ऑल्सो इंटरसेप्ट्स अनलॉफुल ट्रॉलिंग एक्टिविटीज़। अब यहाँ से समझ में आया कि इनकी नेस्टिंग जो होती है वो नवंबर टू दिसंबर होती है, तब रोका जाता है स्पेशली, ठीक है। मैंडेटरी यूज़ ऑफ टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें सिर्फ फिश फंसेंगी और बेचारे ये जो टर्टल्स हैं ये जाल में नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अ वॉल ऑफ अपोजिशन कॉल हैज़ बीन मेड फ्रॉम द G7 प्लेटफॉर्म फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस, ठीक है। G7 प्लेटफॉर्म में ये मैंडेटरी किया जा रहा है कि भाई इसे अपनाया जाए, नॉट मैंडेटरी बट इट इज़ अ सजेस्टिव मैनर कि भाई वॉल ऑफ ओपोजिशन को किया जाए, यूज़ किया जाए। ये आखिर है क्या? ये G7 का है बट ये क्या है? ऑप्शन ए, रेसिस्टिंग रशियाज एग्रेशन इन ईस्टर्न यूरोप, यानी कि जो रशिया का एग्रेशन है ईस्टर्न यूरोप में उसके प्रति रेसिस्ट होना। अगेंस्ट राइजिंग ऑथोरिटेरियनिज्म अराउंड द वर्ल्ड, जितना अथॉरिटेरियन बढ़ रहा है पूरे संसार में उसके अगेंस्ट ईरान्स एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस
अगेंस्ट चाइनाज एक्सेस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी। तो सही आंसर आपका क्या है? ऑप्शन डी। क्या है कि जो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट जेलन है, इन्होंने ये कहा कि भाई हमारा जो पूरा सिस्टम है, वी वर्क ऑन द मार्केट ड्रिवन सिस्टम। इकोनॉमिकल जो सिस्टम है वो मार्केट ड्रिवन है। कोई प्राइस वस्तु का कैसे रखा जाएगा, इट्स डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ऑफ द मार्केट। यानी कि जैसे जैसे डिमांड होगी वैसे प्राइस डिसाइड होगा। बट ये कौन सा है सिस्टम? कैपिटलिज्म। दूसरी तरफ चाइना का जो एक्सेस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है ना, वो बढ़ाता जा रहा है अपना इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, विच इज़ रूल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो ये चाइना का और यूएस का मतलब थोड़ा सा कंपटीशन जो है वो हेल्दी नहीं हो रहा। इसके एक्सेस इंडस्ट्री पॉलिसी से जो जितनी वेस्टर्न कंट्रीज़ है, जैसे यूएस है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनको नुकसान है। ठीक है, तो ये G7 जो है, ग्रुप ऑफ 7, उन्होंने ये मिलके बात करी कि भाई हमें क्या करना चाहिए, वी शुड फॉलो दिस वॉल ऑफ ओपोजिशन अगेंस्ट दिस चाइनाज एक्सेस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी। ठीक है, चाइना का जो है वो स्टेट ड्रिवन इंडस्ट्री पॉलिसीज़ है, अ की इशू शी इज़ पुशिंग एट अ G7 फाइनेंस मीटिंग दिस वीक। ठीक है, अब जब स्टेट ड्रिवन होता है तो जो गवर्नमेंट होती है वो सब्सिडीज़ भी देती है। सब्सिडीज़ देकर क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करती है, जिससे कि मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को सस्ते दाम में बेचते हैं, है ना। इसीलिए चाइना का जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो फैले हुए हैं वो इसीलिए क्योंकि वो सस्ते हैं। पहले तो इनिशियली चाइना वॉज नॉट वर्कड ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, बट नाउ डेज इज़ वर्किंग ऑल्सो द अपग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसा करके क्या हो रहा है, जो मार्केट ड्रिवन कंट्रीज़ है जिनके प्रोडक्ट डिपेंड करते हैं, जो सब्सिडीज़ पे नहीं डिपेंड करते हैं ऑन दी कंपटीशन, वो मात खा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये अपनाया जाने को कहा G7 प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, अब G7 क्या है? ग्रुप ऑफ 7 विच इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोरम। इसके अंदर 7 कंट्रीज़ कौन कौन सी है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। एडिशनली द यूरोपियन यूनियन इज़ अ नॉन इनुमरेटेड मेंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नाइगेरिया फॉलर। जो ये नाइगेरिया है ये अभी न्यूज़ में था। ये नाइगेरिया फॉलर है क्या? इसकी वजह से बल्कि एक 5 साल की बच्ची की डेथ हुई है केरला में, इसलिए ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। इट इज़ अ स्पीसीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? क्या ये वायरस है, बैक्टीरिया है, अमीबा है या वॉर्म है? ठीक है, तो ये पता लगाना है। इसका सही आंसर है ये अमीबा है। ठीक है, नाइगेरिया एक अमीबा है जो ब्रेन में घुसता है और जिसे ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहा जाता है, और ये ब्रेन के टिश्यूज़ को तोड़ देता है। ठीक है, इसकी वजह से एक 5 साल की बच्ची की डेथ हो गई केरला में। ठीक है, थोड़ा जानते हैं इसके बारे में, ये आखिर होता क्या है। ये जो नाइगेरिया फॉलरी है ये क्या है? प्राइमरी अमेबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस, यानी ये जो पैम है, प्राइमरी अमेबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस इज़ अ रेयर ब्रेन इन्फेक्शन। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्रेन में इन्फेक्शन होता है, जिसके पीछे कारण होता है नाइगेरिया फॉलरी। ये आपका अमीबा है। ठीक है, इट इज़ अ फ्री लिविंग अमीबा और अ सिंगल सेल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सिंगल सेल का है। ठीक है, इसका कोई होस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको, ये फ्री लिविंग है। नाइगेरिया फॉलरी लिव्स इन वार्म फ्रेश वाटर and soil around the world and infect people when it enters the body through the nose। ये नाक के द्वारा अंदर पहुंचते हैं। ठीक है, और ये धीरे धीरे ब्रेन तक जाते हैं, ब्रेन के टिश्यूज़ को तोड़ते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेन में पूरा इन्फेक्शन फैला देते हैं। हायर टेम्परेचर ऑफ अप टू 115 यानी 46 डिग्री सेल्सियस आर कंड्यूसिव टू इट्स ग्रोथ एंड इट कैन सर्वाइव फॉर शॉर्ट पीरियड्स इन वार्म इन्वायरमेंट। ठीक है, ये जो है टेम्परेचर का पता चल गया। अच्छा, स्विमिंग करते हुए भी ये पाया जाता है कि ये जो फॉलरी है ये आपके नाक के अंदर घुस जाता है जब स्विमिंग कर रहे हैं, तो बी केयरफुल। अमीबा कैन बी फाउंड इन वार्म फ्रेश वाटर, ये मैंने यहाँ पे बताया था, फ्रेश वाटर में है।
सच एज लेक्स, रिवर्स, स्विमिंग पूल्स। माइंड इट, क्योंकि अभी गर्मियों में हर कोई स्विमिंग पूल्स जा रहा है, तो वहाँ पे ये बीमारी फैलती है। स्प्लैश पैड्स, सर्फ पार्क्स और अदर रिक्रिएशनल वेन्यूज डेट आर पुअरली मेंटेन्ड और मिनिमली क्लोरिनेटेड। ठीक है। अच्छा, आपको कई बार सुनने में आता है कि वर्ड अमीबा है, अमीबिक है या अमीबिक है, अमीबा, ये कहीं ना कहीं सेम है। बस आपको इतना समझना है, ये एक सिंगल सेल है। ठीक है। ये कैसे फैलता है, कैसे इन्फेक्ट होता है? नोज़ के थ्रू ये बॉडी में जाता है। यूजुअली पीपल आर स्विमिंग, जब वो नहा रहे होते हैं। इट देन ट्रेवल्स अप टू द ब्रेन वेयर इट डिस्ट्रॉयज द ब्रेन टिश्यूज एंड कॉजेज स्वेलिंग। ठीक है। अभी यही केस हुआ था केरला में, जब लड़की को जब वो एक नदी में, लोकल नदी में नहा रही थी, उसको ये इन्फेक्शन हुआ और उसकी डेथ हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़े से अब ये वन टाइप के वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। विच ब्लॉक हैज़ रिसेंटली अमेंडेड ड्राफ्ट प्रपोजल ऑन गिग वर्कर्स राइट। गिग वर्कर पता है, इनफॉर्मल वर्कर, जो स्विगी है, जेप्टो है, जोमेटो है, ये वो सारे वर्कर्स हैं जिनको कोई भी कह सकते हैं परमानेंट, इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है, परमानेंट जॉब नहीं है, इनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी, इनको फैसिलिटीज़ नहीं दी गई है, कोई मेडिकल बेनिफिट नहीं है। पिछले साल में कुछ मंथ्स पहले ये बहुत चर्चा में थे। इवन इन्होंने पूरा हड़ताल पूरे भारत में किया था। इनकी मांग यही थी कि इनको इनके राइट्स मिलने चाहिए, इनकी जॉब की स्टेबिलिटी हो, इनको सोशल जो वेलफेयर के बेनिफिट्स है वो इन्हें मिलने चाहिए। खैर, उस पर बहुत ज़्यादा निचोड़ निकल नहीं पाया। अभी हाल ही में एक ब्लॉक ने अमेंड किया है कुछ रूल्स बेस्ड ऑन गिग वर्कर्स राइट्स। तो वो कौन सा ब्लॉक है? एशियन, G7, G20 या फिर यूरोपियन यूनियन। करेक्ट आंसर है यूरोपियन यूनियन। यूनियन की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, 27 कंट्रीज़ है, उन्होंने एडजस्टमेंट किया है टू ड्राफ्ट रूल्स इंटेंडेड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स फॉर वर्कर्स इन ऑनलाइन कंपनीज लाइक ऊबर एंड डेलीवेरो। बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है ये, बहुत अच्छी पहल है। द EU countries propose that countries will be considered employers if they meet 3 out of 7 criteria। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोन वोल्केनो जो कि न्यूज़ में था, ये कहाँ लोकेटेड है? इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस। सही आंसर क्या है? फिलीपींस। ये फिलीपींस में है। मोस्ट एक्टिव, हमेशा आप जब वोल्केनो देखते हो तो कौन सा एक्टिव है, कौन सा पैसिव है, यहाँ पे यूपीएससी एक छोटा सा एक स्टेटमेंट दे सकता है, दैट यू नीड टू ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज फोकस, लाइक दिस वोल्केनो इज़ अ टाइप ऑफ active volcano, was gently spewing lava down its slopes, alerting tens of thousands of people, right? तो ये नहीं जानना, ये जानना है। ठीक है। और उसकी लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड, अभी ज्वाइन नहीं किया है, बस प्लान किया है, डिसाइड किया है टू रीज्वाइन यूनेस्को। यानी वो पहले मेंबर था, हट गया होगा, फिर दोबारा से रीज्वाइन करने का प्लान किया है। कौन सी देश ने? इंडिया, USA, यूक्रेन, रशिया। सही आंसर क्या है? USA ने ये प्लान किया है टू रीज्वाइन यूनाइटेड नेशंस कल्चरल एंड साइंटिफिक एजेंसी यूनेस्को एंड पे मोर देन $600 मिलियन इन बैक ड्यूज। ठीक है। ये एक अच्छी पहल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when is the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking observed? 21 जून, 26 जून, 1 जुलाई, 1 जुलाई या 5 जुलाई? ठीक है। किस दिन मनाया जाता है ये इंटरनेशनल डे विच इज़ अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़? 26 जून। ठीक है। ये 26 जून को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको ऑब्जर्व किया। इस साल ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है उसके थीम के ऊपर। दिस ईयर्स थीम इज़ पीपल फर्स्ट, स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेंथन प्रिवेंशन। एवरी ईयर UN जो UN ऑफिस है ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स इशूड द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। पूछ देगा कि वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट कौन देता है, तो ये देता है UNODC। ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हंगर हॉटस्पॉट्स अर्ली वार्निंग ऑन एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी रिपोर्ट। ये किसने अभी पेश की है? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूईएफ, एफएओ, डब्ल्यूएफपी, डब्ल्यूएचओ, एफएओ। ठीक है, तो ये आपकी दी है ऑप्शन सी, यानी कि एफएओ एंड वर्ल्ड फूड, जो आपकी ये कंट्रीज़ हैं, जो इंस्टीट्यूशन है डब्ल्यूएफपी और एफएओ। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और ये आपका है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन्होंने ये रिपोर्ट दी है, और इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, म्यांमार, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, दीज 3 कंट्रीज़ आर एमंग द हंगर हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड। एक्यूट food insecurity can potentially increase in magnitude and severity for 18 areas in 22 countries. ठीक है, so with this question I am concluding my current affairs session here only. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.